फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है जिसके अंदर 3 शेल है। अब ये जो न्यूक्लियस की एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आई मीन इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ते हैं फर्दर इसकी डिटेल, यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं है केमिस्ट्री में। इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके रिवॉल्व करने की वजह से ये फोर्स ये फोर्स आती है। ठीक, अब न्यूक्लियस की एक अपनी अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये नेगेटिव है, तो एक अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की। अब जो अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो जो पहले शेल पे होगी सबसे ज्यादा होगी, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम। तो जो पहले पे सबसे ज्यादा होगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। जो लास्ट शेल होता है, लास्ट, ये अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। जो लास्ट शेल होता है सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लास्ट शेल पे होती है सबसे कम होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज हो जाता है या शेयर हो जाता है। इसलिए जो लास्ट शेल होता है सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लास्ट शेल पे सबसे कम है। ये बीच में ये जो दो शेल आ गए, ये टेक्निकली शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट शेल पे सबसे कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, आराम से लूज या गेन या शेयर हो जाते हैं। आप जिस तरह न्यूक्लियस से मूव करते जाते हैं बाहर वाली शेल की तरफ, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो सबसे पहला शेल था, पहला शेल, ये लो एनर्जी पे है। जो सबसे एंड वाला शेल है, आई मीन वैलेंस शेल, ये हाई एनर्जी पे। और हमेशा याद रखिएगा जो चीज हाई एनर्जी पे होती है वो अनस्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। जो लो एनर्जी पे होती है वो हमेशा स्टेबल होती है। कन्वर्सन हो। ओके, अगर मैं अब आपसे पूछूं ओ लेवल से कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप मुझे फौरन से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2n²। मैं आपसे पूछूं पहले शेल में कितने, आप n की वैल्यू फर्स्ट 1 पुट करेंगे और कह देंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली दूसरे में 2 का स्क्वायर 4, दूसरे में 8। इस तरह आप मुझे बता देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में हो सकते हैं। ओके, अगर आपसे मैं ओ लेवल से पूछूं तो आप मुझे इस तरह बता देंगे कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, लेकिन ए लेवल में स्टोरी कुछ डिफरेंट है। इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होते हैं। फॉर देखिए जरा किस तरह। इन रियलिटी शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर नहीं होते, वो तो बस ओ लेवल तक आपको पढ़ाया जाता था। लेकिन इन रियलिटी और ए लेवल्स में इलेक्ट्रॉन आपको ऑर्बिटल्स में मिलेंगे। पहले समझते हैं ये सब शेल और ऑर्बिटल्स हैं क्या। ओके, बेसिकली 4 टाइप्स हैं सब शेल्स की: स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। हम इसको SPDF से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। ओके, S में हमेशा एक ऑर्बिटल होगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P में इसलिए इसके ऊपर हमेशा 2 लिखा होता है, P के ऊपर 6 लिखा होता है, D के ऊपर 10, F 14। P में इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं। ये ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो P में 3 होंगे ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14। ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P के अंदर। इसी तरह D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगी और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। 7 ऑर्बिटल्स होंगी। और 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14। अब इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल होता है S, सेकंड के अंदर 2 सबशेल होते हैं S एंड P, थर्ड के अंदर 3 होते हैं S P D, फोर्थ शेल के अंदर 4 सबशेल होते हैं S P D F। बस S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। आई थिंक P के अंदर 6, इसके अंदर 2, तो 8।
आई थिंक एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, तो 18, आई मीन 2 6 10, 2 6 2, एस के अंदर अगेन 2, पी 6, डी 10, एफ 14, तो बन के 32। आप बेशक फॉर्मूला अप्लाई करके देख लें, इसमें 2, इसमें शेल नंबर 1 है तो 2, आप बेशक फॉर्मूला अप्लाई करके देख लें, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं शेल के अंदर, मैक्सिमम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, सेकंड के अंदर s और p, थर्ड के अंदर s p d, फोर्थ के अंदर s p d f। ओके, अच्छा अब शेल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है इनके साथ। अब फर्स्ट शेल है ना, तो मैं लिखूंगा 1s2, सेकंड है तो 2s2 2p2, थर्ड है तो 3s2 3p6 3d10, ऐसे 4s2 4p6 4d10 4f14। आपने एक बात में गौर किया, देखें s2 फिर 6 फिर 10 फिर 14, आई मीन ये जो सब शेल है इनमें 4 4 का इंक्रीज हो रहा है, 4 4 का, पहले 2 थे फिर 6 फिर 10 फिर 14। तो अगर लेट्स से अगर फिफ्थ हो कोई सब शेल तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आई थिंक 18, 4 का इंक्रीज कर दें। ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? ये देखिए पहले 2 इंक्रीज हुई, 3 बन गया, 3 में 2, 5 5 में 2, 7 ऑर्बिटल्स। तो अगर फिफ्थ सब शेल की ऑर्बिटल्स आपने बतानी हो तो ऐसे 7 में 2 ऐड कर दें, 9 होगी। वैसे ही जस्ट फॉर नॉलेज अगर सवाल आ जाए पेपर में। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये 14 है, ये 10 थे, ये 14, 4 का इंक्रीज हुआ, 4 का ऑर्बिटल 18, 8 होंगे, 9 सब शेल्स होंगे, 9 आई मीन ऑर्बिटल्स होंगी और 18 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये एक फ्लो है, देख ले 4 4 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 2 का इंक्रीज हो रहा है ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन में आई थिंक 4 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह अगर फिफ्थ हो तो 4 का इंक्रीज कर दें। ओके, अगर इस सारे की मैं समरी आपको करके बताऊं, फॉर एग्जांपल देखें ये अगर न्यूक्लियस है तो आई थिंक न्यूक्लियस के जो पहला शेल होगा उसके अंदर एक सब शेल है, सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल है एस, जो दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल है एस और पी, लाइक दिस, ये 2 सब शेल एस और पी। जो थर्ड होगा उसके अंदर 3 सब शेल, आई थिंक एस पी डी। सिमिलरली इसी तरह जो फोर्थ होगा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, सिमिलरली जो फोर्थ होगा उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे और इन सब शेल्स के अंदर ये ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी कि एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7।